नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन सीजीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देखते हैं वह 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नाग वंश के किस राजा के साथ हुआ था? ए राजसिंह देव, बी कन्हर देव, सी ईशान देव, डी रामचंद्र देव। आप सभी को पता है इसका आंसर डी रामचंद्र देव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम था, तो कौन सा था? ऑप्शन डी टकोली। टकोली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन सी बैरिस्टर सी एम ठक्कर। इसमें मेरे को डाउट है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं बुक से कि क्या है। ओके। क्वेश्चन नंबर चौथा, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो खैरागढ़ रियासत के संबंध में आप चार ऑप्शन दिया है। पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता था, यही इसका सही आंसर है, क्योंकि खैरागढ़ रियासत को पूर्व में खोलवा परगना कहा जाता था। खोलवा उसकी राजधानी थी पहले। ओके, तो ये ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, ऑप्शन ए। तो चौथा का ए ऑप्शन सही है। पांचवा, 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ओके, तो पांचवा का ऑप्शन डी सही है। छठवा देखिए कि सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो आप सभी को पता है सुतनुका देवदासी का उल्लेख सरगुजा के जोगी मारा गुफा के शिलालेख में हुआ है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जोगी मारा। क्वेश्चन नंबर सातवां, सरवपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? स्वर्ण मुद्राएं किसने प्रचलित की थी? ऑप्शन डी, प्रसन्न मात्र ने। ओके, तो प्रसन्न मात्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आठवां, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो रायपुर में वानर सेना का प्रमुख था बालक बलीराम आजाद। ठीक है, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख बालक बलीराम आजाद था और बिलासपुर में थे वासुदेव देवरस। तो ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9वां, ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? तो ये हैं आपके सरपंच। सरपंच नहीं होते हैं तो उप सरपंच, अर्थात ऑप्शन एक और दो। ऑप्शन एक और दो किसमें है? ए में, तो ए आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां को देख लेते हैं क्या है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में क्या सही है? तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने में क्या सही है? तो इसमें पहला, सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। तीसरा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठकों की अध्यक्षता करता है, गलत आंसर। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी गलत है। तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है, ये सही, अर्थात ऑप्शन में एक, दो और पाँच सही हैं। तो एक और दो पाँच किस में है? सी में, तो सी इसका सही आंसर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन 11वां बोलता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में क्या सही है? तो राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही। इसके सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है, गलत पदच्युत कर सकता है, ये भी गलत, अर्थात ऑप्शन ए और दो ही सही हैं, यानी बी इसका सही आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग, बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है। तो विधायी शक्ति कौन कौन सा है। अध्यादेश देना सही आंसर, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना सही आंसर, विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन ये भी सही है, और विधानसभा को संबोधित करना यह भी सही है। अर्थात 12वां का डी उपरोक्त सभी। ओके। 13वां क्वेश्चन देखिए, 13 बोलता है कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है। तो समानता क्या है देखिए, पहला कि दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये भी सही है। दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, तो ये भी सही है। और दोनों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये गलत है। तो एक 3 ही सही है, अर्थात 13वां का ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि क्या सही है। क्या सही है। जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है, यह गलत है। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, सही है। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी समिति का सदस्य नहीं हो सकते, ये भी सही है। ओके। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों का सभापति होता है, ये गलत है। अर्थात ऑप्शन 2, 3 और 4 ही इसमें सही हैं। तो 2, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन है आपका बी, तो बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट 15 देखिए, 15 क्वेश्चन दिया है कि क्या सही है। सही क्या है उसको देखना है। ओके। तो सही क्या है, किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। दूसरा यानी पहला सही है, तो पहला किस में है, ए में है और सी में है। तो ए और सी में, अब दूसरा को चेक कर लेते हैं और चौथा को। दूसरा देखिए, किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमण गत क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, ये गलत है। तो डायरेक्ट चेक कीजिए आप चौथा को। अब किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 1 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन सी को आप टिक लगा दीजिए, यही इसका सही आंसर है। ओके। तो 15वां का सी। 16 का देख लीजिए, 16 क्या बोल रहा है कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है। उप सरपंच के बारे में देख लीजिए क्या सही है। तो देखते हैं, वह एक निर्वाचित उप सरपंच, मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, बिल्कुल वह निर्वाचित पंच होता है। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है, बिल्कुल। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। और इसमें आ गया आपका 5वां, वह पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी दोहरी भूमिका निभाता है, अर्थात 1, 2 और 5, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है मेरे हिसाब से। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके। संसदीय सचिव किसके समक्ष अपनी पद की शपथ लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। ओके। 18, जिला पंचायत की समितियां और उनके कार्यों के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं, चलिए, कि इसका अवसर आ गया आपका डी, ए का 3, ठीक है। सामान्य प्रशासन में आएगा आपका लेखा, कृषि में पशुपालन, शिक्षा में आएगा अस्पृश्यता, और संचार और संकल्प में ग्रामीण जल प्रदाय, अर्थात ऑप्शन डी 18 का। 19 का सही क्या है। 19 का सही है, देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है, सही। कार्यकाल 5 वर्ष, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर शक्ति का प्रयोग, ये भी सही है। पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है। तो याद रखिए, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 10 होना चाहिए या 1/10, जो अधिक हो। ओके। तो यहाँ पर कितना है, हमारे विधानसभा सीट 90 है। 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% होता है 9। तो 9 आ रहा है आंसर, लेकिन 9 क्या है, छोटा है 10 से।
तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 तो होना ही चाहिए, अर्थात इसका आंसर आएगा बी 10 सदस्य। ओके। 21 देखिए, गड़िया पहाड़ किस जिले में है, तो गड़िया पहाड़ है आपका कांकेर जिले में, तो 21 का ए आएगा। ओके। 22, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है, तो बिहार स्पर्श नहीं करता है, तो 22 का डी। 23 देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, दुर्ग है। ओके। अभी हाल ही में गौरेला पिंडरा मरवाही बना है, तो वह हालांकि सबसे छोटा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो दुर्ग ले लीजिएगा। ओके। किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, 24वां क्वेश्चन, तो आपको पता ही है बस्तर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, टोटल 7 जिले हैं यहाँ। ओके। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 25 है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर, आप सभी को पता है तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ये मुनगा बहार नदी पर स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो आप सभी को पता है दंतेवाड़ा में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ में हीरा किस जिले में पाया जाता है, तो आप सभी को पता है गरियाबंद में जो है हीरा पाया जाता है।